सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछली वीडियो में यजुर्वेदी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जिस वर्ण का भी अगर वर या कन्या पक्ष हो तो उसका शाकोचार का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा की थी। उसमें शुक्ल यजुर्वेदी और कृष्ण यजुर्वेदी दोनों का ही वर्णन किया था। तो आज का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले शाकोच्चार में पहले मांगलिक श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। यही नियम भी है, यही शास्त्राज्ञा भी है। तो सज्जनों, अगर कोई ऋग्वेदी ब्राह्मण है और वो विश्वामित्र गोत्री है तो उसका उच्चारण विवाह में शाकोच्चार में किस प्रकार करना चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्वामित्र गोत्रस्य विश्वामित्र मरीचि कौशिकेति तिरिपुरुरस्य ऋग्वेदाध्यायी शाकल शाकिनः परोपकारी गुदुष्करी, जो भी आप आगे बताएं। उसके बाद उसके परदादा जी का नाम, उसके दादाजी का नाम और उसके पिताजी का नाम तथा कन्या हो तो उसका नाम तथा वर हो तो उसका नाम लेना चाहिए। अगर यही विश्वामित्र गोत्री अगर क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का लड़का या लड़की पक्ष हो तो फिर उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए, तो गोत्र तो ही आएगा, परवर भी यही आएगा और उपवेदाध्यायी हैं ये। जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग हैं वो उपवेदों का अध्ययन करते हैं, स्व अर्थात ऋग्वेद का उपवेद का ये लोग अध्ययन करते हैं। विश्वामित्र गोत्रस्य विश्वामित्र मरीचि कौशिकेति तिरिपुरुरस्य यजुर्वेदांतर्गतः आयुर्वेदाध्यायी, क्यों आयुर्वेदाध्यायी है ये, आयुर्वेदाध्यायी। और उसके बाद शाकल शाखिना, उसके बाद जो भी आप बताएं, उसके बाद उसके परदादा जी का नाम, दादाजी का नाम, पिताजी का नाम और उसके बाद लड़का या लड़की जो भी है उसका नाम बताना चाहिए। तो इस प्रकार अगर सामवेदी अगर ब्राह्मण हो, वो शाम और वशिष्ठ गोत्रीय है, अगर सामवेदाध्यायी ब्राह्मण है लेकिन वशिष्ठ गोत्री है तो उस प्रकार उसका लड़का पक्ष लड़की पक्ष हो तो उसका शाकोच्चार किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले तो उनका मांगलिक श्लोकों का शाकोच्चार में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद वशिष्ठ गोत्रश वशिष्ठ वाशिष्ठ शक्ति पाराशर च्यवनीति पंच परवरस्य। उसके बाद फिर वो साम वेदाध्यायी अब कौथमी शाखा वाला है या जैमिनिया शाखा वाला है या राणानिया शाखा वाला है, इसका उच्चारण करना है। उदाहरणतः कौथमी शाकिनः, उसके बाद आपने जो भी बोलना है। उसके बाद परदादा जी, दादाजी और उसके पिताजी या लड़का या लड़की के पक्ष से जिस प्रकार जहाँ से भी आप हैं तो फिर उनका उच्चारण करना चाहिए। और यही अगर इसी गोत्र का क्षत्रिय या वैश्य वर्ण हो तो उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। वशिष्ठ गोत्रस्य वशिष्ठ वाशिष्ठ शक्ति पाराशर च्यवनेति पंच परवरस्य शाम वेदाध्यायी। अब साम वेदी ये लोग ब्राह्मण हैं तो इनका साम वेद का उपवेदों का अध्ययन करना चाहिए। साम वेदांतर्गत गंधर्व वेदाध्यायिन। और कौन सी शाखा है, उदाहरण जैमिनिया शाकिनः। तो उसके बाद उसके दादाजी परदादाजी दादाजी पिताजी लड़का लड़की जो भी है उनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर अथर्ववेदी ब्राह्मण हो और वो शौनक गोत्र वाला हो तो सबसे पहले मांगलिक श्लोकों का प्रयोग करें। शौनक गोत्रस्य शौनक वशिष्ठ पाराशरीति तिरिपुरुरस्य अथर्ववेदाध्यायी। उसके बाद अथर्ववेद में किस का कौन सा वो शाखा वाला है, या पैपलाद शाखा वाला है या शौनकिया शाखा वाला है। पैपलाद शाखिनः, उसके बाद जो भी आगे बोलें। उसके बाद उसके परदादाजी दादाजी और पिताजी तथा लड़का लड़की जिसकी तरफ से आप कर रहे हैं उसका नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर यही अथर्ववेदी क्षत्रिय वैश्य वर्ण का हो तो सबसे पहले मांगलिक श्लोक करें। उसके बाद अगर यही शौनक गोत्र का अगर क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण हो, वैश्य या क्षत्रिय हो तो उनका उच्चारण किस प्रकार है। शौनक गोत्र शौनक वशिष्ठ पाराशरीति तिरिपुरुषः अथर्ववेदाध्यायिनः। अथर्ववेदांतर्गत, अथर्ववेदान के अंतर्गत ये शिल्प वेदों का ये अध्ययन करते हैं।
अथर्ववेदांतर्गत शिल्प वेदाध्यायी परोपकारी गुरुकारी जो भी बोलते हैं आप बताएं। उसके बाद दादा परदादा वृद्ध परदादा स्वयं कुछ लड़का लड़की पक्ष के हैं तो इनका नाम का उच्चारण करना चाहिए। तभी सही ढंग से आप, जब तक विप्रबंध हो, जब तक आपको परवर्त के ऋषियों का नाम मालूम नहीं होगा, उनके कौन कौन प्रवर्तक हैं, तो आप सही ढंग से न उच्चारण कर सकते हैं शाकोच्चार का। और जब तक उनके वेदों का उपवेदों का के बारे में मालूम नहीं हो, तब तक सही ढंग से इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो सज्जनों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, अगर आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला आपको महसूस होता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को इसकी उचित जानकारी हो सके। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।